नमस्कार दोस्तों, छंद ज्ञान की इस श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे उपेंद्र वज्रा छंद के विषय में। दोस्तों, उपेंद्र वज्रा छंद 44 वर्णों वाला समृद्ध छंद है। इसमें 4 पाद होते हैं तथा प्रत्येक पाद में 11-11 वर्ण होते हैं। उपेंद्र वज्रा छंद के लक्षण की बात करें तो उपेंद्र वज्रा छंद का लक्षण है उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ, अर्थात उपेंद्र वज्रा वह छंद है जिसमें जत जा, ज से जगण, त से तगण, ज से फिर जगण, ततः उसके पश्चात गौ, यह दीर्घ मात्रिक है, इसलिए जिसके पश्चात 2 गुरु हो वह उपेंद्र वज्रा छंद होता है। संक्षेप में कहे तो जिस छंद के प्रत्येक पाद में 11-11 वर्ण हो और वर्णों का क्रम क्रमशः जगण, तगण, जगण और 2 गुरु हो वह उपेंद्र वज्रा छंद कहलाता है। दोस्तों, अधिकतर छंदों में वर्ण संख्या समान रहती है, परंतु उनमें वर्णों का क्रम भिन्न भिन्न रहता है। उसी वर्ण क्रम के आधार पर अलग अलग गणों का निर्माण होता है, जिससे छंदों का अलग अलग तरह से पाठन या गायन किया जाता है। पिछली कक्षाओं में हम स्रग्विणी छंद तथा भुजंग प्रयात छंद के विषय में पढ़ चुके हैं, जिनमें प्रत्येक पाद में 12-12 वर्ण होते हैं, लेकिन गणों का क्रम पृथक पृथक होता है, जिस कारण से उनका गायन अलग अलग प्रकार से होता है। यहाँ पर हम उपेंद्र वज्रा छंद के विषय में पढ़ेंगे। उपेंद्र वज्रा की तरह इंद्र वज्रा तथा उपजाति छंद में भी 11-11 वर्ण होते हैं, लेकिन उनमें वर्णों का क्रम तथा गण पृथक पृथक होते हैं, इसलिए उनका पाठन एवं गायन भी पृथक प्रकार से होता है। आइए अब लक्षण के साथ उपेंद्र वज्रा छंद के उदाहरण को जानें। उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। दोस्तों, यहाँ पर गुरु या परमात्मा की सर्वस्व मानकर स्तुति की गई है। आइए अब जानते हैं मात्रांकन तथा गण निर्धारण के विषय में। पहले लक्षण पर गण निर्धारण करते हैं। उपेंद्र वज्रा जतजास्ततो गौ। यह ह्रस्व मात्रिक है, इसलिए इसे ह्रस्व अंकित किया जाता है। पे, यह दीर्घ मात्रिक होने के कारण दीर्घ अंकित किया जाता है। न आधा होने के कारण पूर्व वर्ण के साथ चला जाता है। द्र, इसमें भी द आधा है जो पूर्व वर्ण के साथ चला जाता है। र ह्रस्व मात्रिक होने के कारण ह्रस्व अंकित किया जाता है। व ह्रस्व मात्रिक है, परंतु आगे संयुक्त अक्षर होने के कारण यह दीर्घ अंकित किया जाता है। जरा, इसमें ज आधा है जो पूर्व वर्ण के साथ चला जाता है। रा, यह दीर्घ मात्रिक होने के कारण दीर्घ अंकित किया जाता है। ज ह्रस्व मात्रिक है, इसलिए इसे ह्रस्व अंकित किया जाता है। त, यह भी ह्रस्व मात्रिक है, इसलिए इसे भी ह्रस्व अंकित किया जाता है। जा दीर्घ मात्रिक है, इसलिए इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। स आधा है जो पूर्व वर्ण के साथ चला जाता है। त ह्रस्व मात्रिक होने के कारण ह्रस्व अंकित किया जाता है, तो यह दीर्घ मात्रिक होने के कारण दीर्घ अंकित किया जाता है। गौ, यह भी दीर्घ मात्रिक है, इसलिए इसे भी दीर्घ अंकित किया जाता है। अब गण निर्धारण की बात करें तो पहला अक्षर लघु, दूसरा अक्षर गुरु तथा तीसरा अक्षर लघु है, यानी मध्य गुरु होने के कारण यहाँ पर जगण है। अगले 3 वर्णों में पहला अक्षर गुरु, दूसरा अक्षर गुरु और तीसरा वर्ण लघु है, जिस कारण से यहाँ पर अंत लघु यानी तगण है। अगले 3 वर्णों में पहला अक्षर लघु, मध्यम अक्षर गुरु तथा अंतिम अक्षर लघु है, इसलिए यहाँ पर मध्य गुरु यानी जगण है। अब अंत में शेष बचे दोनों वर्ण गुरु है। इस प्रकार यहाँ पर जगण, तगण, जगण तथा 2 गुरु होने के कारण यह लक्षण उपेंद्र वज्रा छंद के अनुरूप ही है। अब उदाहरण की बात करें तो त्वमेव माता च पिता त्वमेव। त, यह आधा वर्ण है जिसकी गणना नहीं की जाती है। वह ह्रस्व मात्रिक होने के कारण ह्रस्व अंकित किया जाता है। में दीर्घ मात्रिक होने के कारण दीर्घ अंकित किया जाता है।
वह ह्रस्व मात्रिक है इसलिए ह्रस्व अंकित किया जाता है। माँ दीर्घ मात्रिक है इसलिए दीर्घ अंकित किया जाता है। ता यह भी दीर्घ मात्रिक है इसलिए इसे भी दीर्घ अंकित किया जाता है। च ह्रस्व मात्रिक होने के कारण ह्रस्व अंकित किया जाता है। पी यह भी ह्रस्व मात्रिक है इसलिए इसे भी ह्रस्व अंकित किया जाता है। ता यह दीर्घ मात्रिक है इसलिए इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। त आधा है जो पूर्व वर्ण के साथ चला जाता है। वह ह्रस्व मात्रिक होने के कारण ह्रस्व अंकित किया जाता है। में यह दीर्घ मात्रिक है इसलिए इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। वह यह ह्रस्व मात्रिक है परंतु अंतिम अक्षर होने के कारण इसे ह्रस्व होते हुए भी गुरु अंकित किया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर पहले 3 वर्णों में पहला लघु, दूसरा गुरु तथा तीसरा लघु है, इसलिए यहाँ पर जगण है। अगले 3 वर्णों में पहले 2 वर्ण गुरु तथा तीसरा वर्ण लघु है, इसलिए यहाँ पर तगण है। उसके पश्चात अगले 3 वर्णों में पहला वर्ण लघु, दूसरा वर्ण गुरु तथा तीसरा वर्ण लघु है, इसलिए यहाँ पर जगण है। अंतिम 2 वर्ण गुरु है। इस प्रकार यहाँ पर उदाहरण का पहला पाद जगण, तगण, जगण तथा 2 गुरु है, इसलिए यह उपेंद्र वज्रा छंद के अनुरूप ही है। दूसरे पाद की बात करें तो दूसरे पाद में पहला अक्षर त य आधा है, इसलिए इसकी कोई गणना नहीं की जाती है। वह ह्रस्व मात्रिक होने के कारण ह्रस्व अंकित किया जाता है। में दीर्घ मात्रिक होने के कारण दीर्घ अंकित किया जाता है। वह यह ह्रस्व मात्रिक है इसलिए ह्रस्व अंकित किया जाता है। ब ह्रस्व मात्रिक है परंतु आगे आधा न होने के कारण इसे दीर्घ अंकित किया जाता है। धु यह भी ह्रस्व मात्रिक है परंतु आगे हलंत व्यंजन होने के कारण इसे भी दीर्घ अंकित किया जाता है। च ह्रस्व मात्रिक है इसलिए इसे ह्रस्व अंकित किया जाता है। स ह्रस्व मात्रिक है इसलिए इसे ह्रस्व अंकित किया जाता है। खा यह दीर्घ मात्रिक होने के कारण दीर्घ अंकित किया जाता है। तो आधा है इसलिए इसे पूर्व वर्ण के साथ जोड़ दिया जाता है। वह ह्रस्व मात्रिक होने के कारण ह्रस्व अंकित किया जाता है। में यह दीर्घ मात्रिक होने के कारण दीर्घ अंकित किया जाता है। वह यह अंतिम अक्षर होने के कारण ह्रस्व होने पर भी दीर्घ अंकित किया जाता है। इस प्रकार दूसरे पाद में भी पहले 3 वर्ण लघु, गुरु तथा लघु है, अर्थात यहाँ पर जगण है, और उसके पश्चात अगले 3 वर्ण गुरु, गुरु तथा लघु है, अर्थात यहाँ पर तगण है। उसके पश्चात अगले 3 वर्णों में लघु, गुरु तथा लघु है, अर्थात यहाँ पर भी जगण है। उसके पश्चात अगले 2 वर्ण गुरु है, अर्थात दूसरे पाद में भी जगण, तगण, जगण तथा 2 गुरु होने से यह पाद भी उपेंद्र वज्रा छंद के अनुरूप ही है। दोस्तों, अगले 2 पादों में भी इसी तरह से मात्रांकन तथा गण निर्धारण किया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए छंद के साथ।